विंध्य की पहाड़ियों और मां विंध्याचल की गोद में बसा मिर्जापुर आर्थिक, सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस जिले से गंगा नदी गुजरती है। नदी के एक तरफ वाराणसी का इलाका तो दूसरी तरफ शहर मिर्जापुर बसता है। जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर ही मां विंध्याचल देवी का पौराणिक स्थल है। साथ ही चंद्रकांता का मशहूर किला चुनारगढ़ भी इसी जिले में मौजूद है। इसके अलावा मिर्जापुर पीतल उद्योग के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ बनने वाले पीतल के बर्तन दूर दूर तक जाते हैं। इसके अलावा इस जिले में चीनी मिट्टी से बने बर्तन भी काफी मशहूर हैं। साथ ही इस लोकसभा क्षेत्र के वाराणसी और इलाहाबाद से सटे होने के कारण इसका राजनीतिक महत्व काफी बढ़ जाता है। बात करें इस सीट के राजनीतिक इतिहास की तो इस सीट पर 1957 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के JN विल्सन सांसद चुने गए। वहीं 1962 के चुनाव में कांग्रेस के श्यामधर मिश्रा सांसद बने। 1967 के चुनाव में भारतीय जनसंघ के V नारायण सांसद बने। वहीं 1971 में हुए चुनाव में कांग्रेस के अजीम इमाम सांसद बने। 1977 के चुनाव में भारतीय लोकदल के फाकिर अली यहां से सांसद चुने गए। वहीं 1980 में कांग्रेस ने यहां वापसी की और अजीम इमाम यहां से सांसद बने। 1984 के चुनाव में कांग्रेस के उमाकांत मिश्रा यहां से चुनाव जीते। 1989 के चुनाव में जनता दल से यूसा बेस ने चुनाव जीता। 1991 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बीरेंद्र सिंह चुनाव जीते। 1996 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की टिकट पर फूलन देवी जीतकर संसद पहुंची। 1998 के चुनाव में बीजेपी के बीरेंद्र सिंह दोबारा सांसद बने। 1999 के चुनाव में सपा से फूलन देवी दोबारा सांसद बनी। वहीं 2004 के चुनाव में बीएसपी से नरेंद्र कुमार कुशवाहा सांसद रहे। 2009 के चुनाव में सपा से बाल कुमार पटेल चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2014 में बीजेपी और अपना दल सोनेलाल पटेल ग्रुप का यहां गठबंधन हुआ और बीजेपी ने सीट अपना दल को दे दी। यहां से अनुप्रिया पटेल जीतकर संसद पहुंची। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और अपना दल गठबंधन कोटे से ये सीट अपना दल के पास गई थी और अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से यहां से जीतकर संसद पहुंची थी। अगर बात करें विधानसभा सीटों की तो मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। छानबे, मिर्जापुर, मणिहान, चुनार और मंझवा विधानसभा सीटें हैं। अगर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो मिर्जापुर, मणिहान और चुनार की विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी, तो वहीं बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के खाते में मंझवा और अपना दल के खाते में छानबे की विधानसभा सीट गई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला था, जहां 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, तो वहीं छानबे सुरक्षित सीट पर गठबंधन साथी अपना दल ने चुनाव लड़ा और जीता। इस तरीके से सभी सीटें एनडीए गठबंधन के पास ही हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर सीट पर कुल 18,45,152 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,73,720 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 8,71,275 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटर्स की संख्या है 157। अगर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो ये सीट बीजेपी के गठबंधन के साथ ही अपना दल सोनेलाल के खाते में गई थी। अपना दल की ओर से एक बार फिर अनुप्रिया पटेल मैदान में उतरी थी। अनुप्रिया पटेल कुल 5,91,564 वोट पाकर यहां से विजयी रही थी। उन्होंने सपा के रामचरित्र निषाद को 2,32,000 वोटों के भारी अंतर से मात दी थी। सपा के रामचरित्र निषाद को कुल 3,59,556 वोट मिले थे। कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी 91,501 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना दल से अनुप्रिया पटेल चुनाव जीतकर संसद पहुंची। अनुप्रिया पटेल को कुल 4,36,536 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीएसपी से समुद्रबिंद रहे। समुद्रबिंद को कुल 2,17,457 वोट मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस से ललितेश पति त्रिपाठी रहे। ललितेश को कुल 1,52,666 वोट मिले। 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा से बाल कुमार पटेल चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। बाल कुमार पटेल को कुल 2,18,898 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीएसपी के अनिल कुमार मौर्य रहे। अनिल को कुल 1,99,216 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बीजेपी के अनुराग सिंह रहे। अनुराग को कुल 1,19,686 वोट मिले। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी से नरेंद्र कुमार कुशवाहा यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। नरेंद्र को कुल 2,01,942 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी से बीरेंद्र सिंह रहे। बीरेंद्र को कुल 1,65,530 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहे सपा से शारदा प्रसाद, जिन्हें कुल 1,58,011 वोट मिले थे।
फूलन देवी को सांसद बनाने वाली इस मिर्जापुर लोकसभा सीट का इतिहास बेहद रोचक रहा है। इस सीट पर अब तक कुल 5 नेताओं को 2-2 बार जीत मिली है, लेकिन आज तक कोई भी सांसद यहां से तीसरी बार जीतकर संसद नहीं पहुंचा। अगर मिर्जापुर लोकसभा सीट के जाति समीकरण की बात करें तो इस सीट पर पिछड़े वर्ग की जनसंख्या तकरीबन 49% है और वो यहाँ की राजनीति में एक बड़ा किरदार अदा करते हैं। इसके अतिरिक्त इस सीट पर कुर्मी समाज को भी बेहद निर्णायक माना जाता है। एनडीए गठबंधन में ये सीट बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल के खाते में गई है, जहां से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगी। तो वहीं सपा ने मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को टिकट दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल जीत की हैट्रिक लगा पाएंगी या इस बार मिर्जापुर की लोकसभा सीट पर विपक्ष का सितारा चमकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।